सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की पुस्तिका निकालेंगे और बच्चों आप पृष्ठ क्रमांक 13 अर्थात पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। तो बच्चों पहले हमने चतुर टॉम इस पाठ की हमने पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए थे और बच्चों हमने पृष्ठ क्रमांक 13, पृष्ठ क्रमांक 14, पृष्ठ क्रमांक 15 और पृष्ठ क्रमांक 16 का हमने वाचन भी किया था और हमने विस्तार पूर्वक से उसका स्पष्टीकरण भी किया था और हमने बच्चों सारांश के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों आज हम पृष्ठ क्रमांक 16 से जो मौखिक प्रश्न शुरू हो रहे हैं, आज हम उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों इससे पहले मैंने आप लोगों को ये शब्दार्थ भी लिखने के लिए दिया था। तो बच्चों चलिए आप अपनी हिंदी की नोटबुक निकालेंगे और हिंदी टेक्स्ट बुक के पृष्ठ क्रमांक 16 सबसे पहले आप ओपन करेंगे और बच्चों पेंसिल रबर सब आपको साथ में लेकर बैठना है। तो जिस तरह से मैं प्रश्नों के उत्तर आपको समझाते जाऊंगी आपको उत्तर लिखते जाना है। तो चलिए बच्चों अब मैं शुरू कर रही हूँ। तो चलिए बच्चों सबसे पहले आप अपनी हिंदी नोटबुक में पाठ का नाम लिखेंगे चतुर टॉम। हाँ, और अब पृष्ठ क्रमांक 16 पे जो प्रश्न है मौखिक वो लिखिए बच्चों। अब पहला प्रश्न है टॉम कौन था। हाँ बच्चों टॉम कौन था? तो आपको उत्तर लिखना है टॉम एक नटखट और बहादुर बच्चा था। तो टॉम कौन था बच्चों? टॉम एक नटखट और बहादुर बच्चा था। तो बच्चों हिंदी नोटबुक में लिखिए आप लोग उत्तर। मैं फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए और ध्यान से लिखिए आप लोग। टॉम एक नटखट और बहादुर बच्चा था। तो आपने पहला प्रश्न लिखा और उसका उत्तर आप लोगों ने लिखा। तो चलिए बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न क्या है, टॉम किसके पास रहता था। तो चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न लिखिए हिंदी की नोटबुक में। टॉम किसके पास रहता था। तो बच्चों टॉम किसके पास रहता था हमने पाठ पढ़ा है ना। तो आप लोगों को उत्तर लिखना है टॉम। देखिए बच्चों यहाँ पर दूसरा उत्तर लिखा हुआ है ख का, मौखिक का ये ख का उत्तर है। टॉम अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। मैं फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। टॉम अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। तो बच्चों टॉम किसके पास रहता था? हाँ, टॉम अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। तो बच्चों हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण हुआ। तो बच्चों आपको इस सुंदर अक्षरों में लिखना है, हिंदी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पर मैंने आंसर आप लोगों को वो पढ़ के समझाया, उस तरह से आपको उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न लिखना है फिर उत्तर लिखना है। तो चलिए बच्चों अब पृष्ठ क्रमांक 17 ओपन कीजिए। हिंदी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 ओपन कीजिए बच्चों। अब आप लोग तीसरा प्रश्न हिंदी की नोटबुक में लिखिए। मज़े से सेब कौन खा रहा था। तो बच्चों मज़े से सेब कौन खा रहा था। हिंदी नोटबुक में लिखिए बच्चों प्रश्न, कौन खा रहा था मज़े से सेब बच्चों। हाँ, तो इसका उत्तर होगा क्या होगा देखिए तीसरा,
यहाँ पर ग दिया है ना, ये उत्तर है। बेन रोगर्स मज़े से सेब खा रहा था। तो तीसरा उत्तर क्या होगा? बेन रोगर्स मज़े से सेब खा रहा था। मैं फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए आप लोग। तीसरा उत्तर क्या होगा? बेन रोगर्स मज़े से सेब खा रहा था। तो बच्चों हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण हुआ। चलिए बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न क्या है देखिए पृष्ठ क्रमांक 17 पे बच्चों। पॉली मौसी हैरान क्यों हुई? बच्चों, पॉली मौसी हैरान क्यों हुई? क्यों ही हुई बच्चों? हाँ, पाठ पढ़ा है ना आप लोगों ने। चलिए, इसका प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया, अब इसके उत्तर लिखिए नीचे। तो उत्तर है, देखिए यहाँ पर घ दिया है। जब पॉली मौसी, लिखिए बच्चों, जब पॉली मौसी चहारदीवारी देखने गई तो वह हैरान हो गई। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चों, दोहरा रही हूँ। जब पॉली मौसी चहारदीवारी देखने गई तो वह हैरान हो गई, क्योंकि चहारदीवारी बहुत सुंदर ढंग से पुत गई थी, वह भी इतने कम समय में। तो बच्चों मैं फिर से दोहरा रही हूँ, उत्तर ध्यान से सुनिए। चौथा उत्तर ध्यान से सुनिए बच्चों। जब पॉली मौसी चहारदीवारी देखने गई तो वह हैरान हो गई, क्योंकि चहारदीवारी बहुत सुंदर ढंग से पुत गई थी, वह भी इतने कम समय में। तो बच्चों हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण हुआ। तो बच्चों अब देखिए पृष्ठ क्रमांक 17 अर्थात पेज नंबर 17 पे देखिए बच्चों, अब लिखित शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को इसे हिंदी की नोटबुक में अभी नहीं लिखना है, सिर्फ हमें प्रश्नों के उत्तर ही लिखना था, प्रश्न और उत्तर ही लिखना था मौखिक के। अब आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक में टिक करना है, जो भी लिखने के लिए कहूँगी हिंदी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ध्यान से सुनिए बच्चों, अब आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया है? सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 उत्तर दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा, उस बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, टॉम कैसा लड़का था? टॉम कैसा लड़का था? तो देखिए बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बहादुर, उसके आगे बॉक्स बना है। दूसरा है नटखट, तीसरा है शरारती और चौथा है सभी सही हैं। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? सभी सही है। देखिए यहाँ पर उत्तर क्या है? क का चौथा सभी सही है। तो बच्चों चौथे बॉक्स में टिक कीजिए, सही का निशान लगाइए आप लोग। क का चौथा, उस बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा है पॉली मौसी ने टॉम को क्या सजा सुनाई? पॉली मौसी ने टॉम को क्या सजा सुनाई?
देखिए यहाँ पर भी बच्चों 4 उत्तर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं और बॉक्स भी बने गए हैं। जो उत्तर सही होगा उस बॉक्स में हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला है घर बनाने की, दूसरा है घर की रखवाली करने की, तीसरा है घर की 4 दीवारी पर सफ़ेदी करने की, और चौथा है घर में 2 दिन भूखा रहने की। तो बच्चों बताओ, पाठ पढ़ा है ना हमने, कौन सा उत्तर होगा ख का? ख का तीसरा उत्तर होगा घर की 4 दीवारी पर सफ़ेदी करने की। तो क्या होगा? ख का तीसरा उत्तर होगा घर की 4 दीवारी पर सफ़ेदी करने की। इस बॉक्स में सही का निशान लगाइए बच्चों। अब तीसरा है हाथ में बाल्टी लेकर कौन जा रहा था? तो बच्चों, हाथ में बाल्टी लेकर कौन जा रहा था? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए बच्चों। पहला है टॉम, दूसरा है जिम, तीसरा है बेग रोगर्स और चौथा है पॉली मौसी। तो बच्चों, हाथ में बाल्टी लेकर कौन जा रहा था? हाथ में बाल्टी लेकर जिम जा रहा था। तो ग का दूसरा जो है जिम, उसके आगे जो बॉक्स बना है उसमें सही का निशान लगाइए बच्चों। अब चौथा है जब टॉम 4 दीवारी की पुताई कर रहा था उस समय सेब कौन खा रहा था? फिर से प्रश्न सुनिए बच्चों ध्यान से। जब टॉम 4 दीवारी की पुताई कर रहा था उस समय सेब कौन खा रहा था? तो यहाँ पर देखिए बच्चों 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? पहला है टॉम, दूसरा है पॉली मौसी, तीसरा है बेन रोगर्स, चौथा है जिम। तो बच्चों घ का तीसरा उत्तर होगा बेन रोगर्स। तो बच्चों घ का तीसरा उत्तर होगा बेन रोगर्स। उस बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है। अगला है बच्चों पृष्ठ क्रमांक 17 पे देखिए बच्चों, किसने किससे कहा? इसके भी उत्तर देखिए बच्चों। यहाँ पर लाइन बनी हुई है, रेखा खींची गई है, उसमें ही आपको उत्तर लिखना है। हिंदी की नोटबुक में नहीं लिखना है, आपको टेक्स्ट बुक में ही आंसर लिखना है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, प्रश्न किसने किससे कहा? इंग्लिश में हु सेड टू होम, हु सेड टू होम। पहला है अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ मैं पानी ला देता हूँ। यह किसने किससे कहा बच्चों? फिर से प्रश्न सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ मैं पानी ला देता हूँ। तो पहले का उत्तर क्या होगा बच्चों? पहले का उत्तर होगा टॉम ने जिम से कहा। देखिए बच्चों यहाँ पर उत्तर दिया गया है, मैंने ये पृष्ठ ओपन किया है ना। का क्या उत्तर होगा? टॉम ने जिम से कहा। आपको इसी तरह से लिखना है। दूसरा प्रश्न है आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। दूसरा क्या प्रश्न है बच्चों? आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? ये किसने किससे कहा है? यह बेन रोगर्स ने टॉम से कहा।
ख का क्या उत्तर होगा? बैन रोगर्स ने टॉम से कहा। तो आपको यहाँ लिखना है किसने में? बैन रोगर्स ने, और किससे में? टॉम से कहा। अगला है तीसरा प्रश्न, जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। यह किसने कहा है बच्चों? यह बैन ने टॉम से कहा। ग का क्या उत्तर होगा? बैन ने टॉम से कहा। अगला है, भाई ऐसे नहीं ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी खिलेगी। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों, भाई ऐसे नहीं ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी खिलेगी। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? टॉम ने पुताई करने वाले बच्चों से कहा। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? ध्यान से सुनिए, हाँ ध्यान से लिखिए बच्चों। टॉम ने पुताई करने वाले बच्चों से कहा। तो बच्चों हमारे पृष्ठ क्रमांक 17 के भी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो चुके। ध्यान से सुनिए बच्चों, हमारे पृष्ठ क्रमांक 17 के भी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो चुके। तो बच्चों आज हमने पृष्ठ क्रमांक 16 के मौखिक के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण किए और पृष्ठ क्रमांक 17 के लिखित और किससे कहा, इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों हमने पूर्ण किए। तो बच्चों आप लोगों को इसका अच्छी तरह से वाचन भी करना है। तो चलिए बच्चों, मैं एक बार फिर से पृष्ठ क्रमांक 16 और पृष्ठ क्रमांक 17 के उत्तरों को दोहरा रही हूँ। आपको ध्यान से सुनना है कि आपने सही तरीके से सही ढंग से लिखा है या नहीं। तो बच्चों ध्यान से अपने प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से मिलाइए कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को उत्तर बताया है आप लोगों ने उसी ढंग से उत्तर लिखा है या नहीं। तो चलिए बच्चों, मैं पृष्ठ क्रमांक 16 के प्रश्नों के उत्तर आपको फिर से पहले दोहरा रही हूँ, उसके बाद मैं 17 के प्रश्नों के उत्तर वापस दोहराऊंगी। आपको वो चेक करना है कि आपने अच्छी तरह से सही ढंग से लिखा है कि नहीं। तो सुनिए बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 16 का मौखिक का जो आप लोगों ने प्रश्न अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखा है, पहला प्रश्न है टॉम कौन था? आपने ये लिखा ना बच्चों, और इसका उत्तर है टॉम एक नटखट और बहादुर बच्चा था। ध्यान से देखते जाइए बच्चों, मैं वापस से दोहरा रही हूँ मैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों ने लिखा टॉम किसके पास रहता था? तो उसका उत्तर होगा टॉम अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। और पृष्ठ क्रमांक 17 ओपन कीजिए। आप लोगों ने 17 के भी प्रश्न मौखिक के लिखे हैं, देखिए ध्यान से। तीसरा प्रश्न आप लोगों को हिंदी नोटबुक में लिखना था, मज़े से सेब कौन खा रहा था? तो बच्चों आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे बेन रोगर्स मज़े से सेब खा रहा था। अब चौथा प्रश्न है पॉली मौसी हैरान क्यों हुई? तो बच्चों इसका उत्तर आप लोगों ने इसी तरह से लिखा है ना, ध्यान से सुनिए। जब पॉली मौसी चार दीवारी देखने गई तो वह हैरान हो गई क्योंकि चार दीवारी बहुत सुंदर ढंग से पुत गई थी, वह भी इतने कम समय में। अब ये ध्यान से देखिए बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का निशान आपने लगाया है, ध्यान से देखिए। टॉम कैसा लड़का था? तो उत्तर क्या होगा बच्चों? चौथा। सभी सही हैं, इस पर आपने टिक किया है ना।
अगला है पॉली मौसी ने टॉम को क्या सजा सुनाई। तो इसका उत्तर है घर की चार दीवारी पर सफ़ेदी करने की। ख का तीसरे पर ही आपने टिक किया है ना बच्चों। तीसरा है हाथ में बाल्टी लेकर कौन जा रहा था। तो बच्चों कौन जा रहा था? जिम जा रहा था। तो ग का दूसरा आंसर होगा, उसके आगे आपने सही का निशान लगाया है ना। अब चौथा है जब टॉम चार दीवारी की पुताई कर रहा था उस समय सेब कौन खा रहा था। तो बच्चों कौन खा रहा था? बेन रोगर्स। घ का आप लोगों ने तीसरा ही टिक किया है ना बच्चों, बेन रोगर्स। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब अगला है किसने किससे कहा। तो पहला प्रश्न है अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ मैं पानी ला देता हूँ। तो इसका उत्तर आप लोगों ने यही लिखा ना बच्चों, टॉम ने जिम से कहा। अगला है आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। तो इसका उत्तर होगा बेन रोगर्स ने टॉम से कहा। अगला प्रश्न है जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। इसका उत्तर आपने यही लिखा है ना, बेन ने टॉम से कहा। अगला है भाई ऐसे नहीं ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी खिलेगी। तो इसका उत्तर बच्चों टॉम ने पुताई करने वाले बच्चों से कहा। तो बच्चों अब हमने इन पृष्ठ क्रमांक 16 और पृष्ठ क्रमांक 17 के प्रश्नों के उत्तर वापस से हम दोहरा चुके। तो बच्चों आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छे ढंग से इनका वाचन करना है। और पृष्ठ क्रमांक 18, 19, 20 उन प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को आगे लिखाऊंगी। तो धन्यवाद बच्चों।